मैम आपने ईपीएस की यहाँ पर बात करी, मैं भी आपसे इस पर एक सवाल लेना चाहूँगा कि ईपीएफ पर तो चलिए 8.25% का ब्याज दे रहे हैं, लेकिन जो ईपीएस 95 के तहत जो पेंशनर्स हैं उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय से मांग भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि मिनिमम पेंशन जो है वो 1,000 है, इसे बढ़ाकर 7,500 तक किया जाए। इनफैक्ट एक समय में सिमरनजीत मांग ये भी थी कि 9,000 किया जाए, बिल्कुल, तो उसको अब 7,500 पे, क्योंकि ये जो हमें ब्याज मिलता है ना 8.25 का, ये पेंशन वाले इस पोर्शन में नहीं मिलता है। तो ये ईपीएस कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है जो आपका एम्प्लॉयर आपके खाते से 12%, आपकी सैलरी से, खाते से मेरा मतलब है कि आपके हिस्से का 12% जाता है, एम्प्लॉयर के हिस्से का 12% जाता है। तो जो एम्प्लॉयर के हिस्से का 12% जाता है उसमें से 8.33 पोर्शन जो है वो आपके लमसम एक्यूमुलेशन जो हो रहा है उसकी तरफ जाता है, और फिर 3.67% जो है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 3.67% जो है वो जाता है आपके पेंशन की तरफ, जो ये ईपीएस है। अब इस वाले पोर्शन पर ये जो 3.67 वाला पोर्शन जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो उससे ये 8.25% वाला ब्याज नहीं मिलता, पेंशन वाला अलग रहेगा। अगर आपने कभी ईपीएफओ की वो शीट देखी हो ना तो आप देखेंगे कि एक तरफ आपको ये ईपीएस की अमाउंट अलग से ऐड होती हो आ रही है, तो इसमें आपको ब्याज भी नहीं मिलता। और कर्मचारी संगठनों की बहुत पुरजोर मांग रही है कि भाई अभी 1,000 जो मिनिमम पेंशन है इसको बढ़ाइए आप। एक समय में 9,000 की डिमांड आई थी, अभी 7,500 रुपए की डिमांड है। तो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की जो मांग है ये सबसे पॉपुलर डिमांड है। आप कभी 7,500 सुनेंगे, कभी 9,000 सुनेंगे, लेकिन ये बहुत समय से चल रही है, क्योंकि जो लास्ट चेंज हुआ था ये मिनिमम पेंशन का ना, ये सितंबर 2014 में हुआ था और उसके बाद इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इस पर जो है लेबर मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया था, वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ सिमरनजीत। इस पर जो है श्रमिक यूनियन बार बार ये मुद्दा तो उठाए रहे हैं, लेकिन सदन में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने पुष्टि की थी कि ट्रेड यूनियन और जनप्रतिनिधियों से ये मांग उनके पास पहुंची हुई है और सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। पर यहाँ जो लेबर यूनियन है उनका कहना है कि भाई न्यूनतम पेंशन को आप 1,000 जो है सितंबर 2014 से सोचिए वहीं पर बना हुआ है, इसे आगे बढ़ाइए। जाहिर सी बात है 2014 से लेकर के अगर हम 2026 में बैठे हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए महंगी हो गई हैं, और आपके पेंशन का जो रेट है वो वही रखा गया है एक ज़माने से। पेंशन पर डीए को भी जोड़ने की मांग है इन लोगों की, और साथ ही में सीजीएचएस की सुविधाओं को लेकर भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो यही है कि भाई आप जो है हमारी हायर पेंशन को, इसकी लिमिट को बढ़ाइए। और एक और मांग जो कर्मचारी यूनियन कर रहे थे वो कर रहे थे जो बेसिक सैलरी है, यानी वो 15,000 के बाद जो ऑप्ट करना है कि आप ईपीएफओ में जाएंगे कि नहीं, इस वाले पोर्शन को भी ना वो कहते हैं कि यार 15,000 करने से बहुत सारे लोग जो है ना वो इस ईपीएफओ के सिक्योरिटी नेट से छूट जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्ट कर जाते हैं कि चलो 15,000 से, जिनकी तनख्वाह 15,000 तक बेसिक है वो तो मैंडेटरली जो है वो ईपीएफओ में के दायरे में आ जाएंगे। जो 15,000 से ऊपर जाते हैं ना वो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। और इसीलिए क्या होता था, 15,000 से ज़रा से ऊपर जाने पर सैलरी, बेसिक सैलरी, लोगों को लगता था यार क्या इतनी सी रकम हम क्यों डिडक्ट करवाएं, इससे अच्छा पूरा पैसा हाथ में मिल जाए। तो वो जो बेसिक सैलरी वाला जो पोर्शन है ना उसे भी 15,000 से 20,000 25,000 करने की मांग जो है उठती रही है। पर अभी मेन मुद्दा यही है कि भाई ईपीएस 95 के तहत लेबर यूनियंस कह रहे हैं कि ये 1,000 मिनिमम पेंशन, और मुझे लगता है उनकी मांग वाजिब भी है। ये कहाँ से तर्क संगत है? 1,000 मिनिमम पेंशन, 1,000 में क्या ही खर्चे निकलते हैं। तो मांग तो जायज़ है, अब इस पर सरकार कब रिएक्ट करती है पता नहीं, अब देखते हैं सिमरन जी। तो आपको क्या लगता है मैम कि सरकार के आगे जो लंबे समय से मांग हो रही है कि 1,000 की पेंशन को 7,500 किया जाए, सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आप कौन सा देखती हैं? क्या 8th पे कमीशन वो चैलेंज हो सकता है? क्योंकि इसमें भी सरकार जब सैलरी, बिल्कुल समझ, 8th पे कमीशन ही एक चैलेंज नहीं है, एक चैलेंज ये भी है कि इस पर जो सरकार हमें ब्याज जो देती है 8.25 जो एनुअल ब्याज देती है, वहां पर भी बहुत करोड़ों का फंड वहां पर जमा है, ठीक है। तो वो जो ब्याज सरकार हर साल देती है करोड़ों कर्मचारियों को, वो बोझ तो है ही सरकार के ऊपर, ठीक है। उसके बाद और भी खर्चे हैं, और हम देखते हैं कि सैलरी और पेंशन की तरफ सरकार का सबसे मैक्सिमम पैसा इसकी तरफ जाता है। तो सरकार एक और एडिशनल जो है
नहीं लेना चाह रही है बोझ। बहुत क्लियरली कहा गया कि देखिए अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, अभी इस पर जो है वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम इस मामले पर कुछ जो है बदलाव अगर करेंगे। अभी सोच विचार जारी है। ईपीएस फंड पे पहले से ही प्रेशर है और सरकार एडिशनल प्रेशर नहीं लेना चाहती है। और देखिए 1,000 से लेकर के 7,500 लंबा फासला है, बीच में तो डिमांड 9,000 की भी थी। तो अभी तो सरकार एक और कदम लेते हुए यहाँ पर कुछ बदलाव इन द शॉर्ट टर्म मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कर रही है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। अभी फिलहाल अच्छी खबर तो ये है कि 8.25% जो है वो ब्याज को स्थिर रखा गया है ईपीएफ के लिए। हालांकि इंतज़ार है ईपीएस 95 पेंशनर्स को कि उनकी जो पेंशन है उसको कब बढ़ाया जाता है, सरकार उस पर क्या फैसला लेती है और कब तक फैसला लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।